हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर क्या है, सबसे पहले इसको समझेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम क्या करते हैं, नंबर्स को सीक्वेंस में अरेंज करते हैं, वन आफ्टर द अदर, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में। और इस पर्टिकुलर ऑर्डर और सीक्वेंस ऑफ नंबर्स को हम कहते हैं दे आर इन एपी, अगर सर्टेन कंडीशंस को वो फुलफिल करे तो। आइए देखते हैं कौन सा कंडीशंस को फुलफिल करना जरूरी है। हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक सीरीज ऑफ नंबर्स है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। अब पूछा गया है हमसे, सपोज कि ये सीरीज ऑफ नंबर्स एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है, कैसे पता करेंगे? तो कोई भी सीरीज ऑफ नंबर्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तभी होता है अगर वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में इंक्रीज हो या एक पर्टिकुलर ऑर्डर में डिक्रीज हो, तो हम कहेंगे हमारा सीरीज ऑफ नंबर्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। जैसे हम यहां पे देख सकते हैं, इस सीरीज में क्या हो रहा है, पहला टर्म से +2 हो गया, फिर दूसरा टर्म से फिर +2 कर दिया है, फिर तीसरा टर्म से फिर +2 किया गया है। मतलब ये सीरीज, ये सीक्वेंस ऑफ नंबर एक पर्टिकुलर ऑर्डर में इंक्रीज हो रहा है, हर बार 2 करके इंक्रीज हो रहा है एक पर्टिकुलर ऑर्डर में। इसका मतलब ये सीरीज ऑफ नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अगर हम कहें हमारे पास एक सीरीज है 20, 16, 12, 8, 4, 0, -4, -8 एंड सो ऑन। अब क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है? तो यस, ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, क्योंकि नंबर्स पर्टिकुलर ऑर्डर में डिक्रीज हो रहा है। देखिए -4 हो गया, फिर -4, फिर -4, फिर अगेन -4, अगेन। तो जब भी कोई सीरीज ऑफ नंबर्स एक पर्टिकुलर ऑर्डर में इंक्रीज हो या एक पर्टिकुलर ऑर्डर में डिक्रीज हो, तो हम कहेंगे ऐसा सीरीज ऑफ नंबर्स को कि दे आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स समझना जरूरी है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जब भी हमको सीरीज ऑफ नंबर्स दिया जाता है, उस सीरीज ऑफ नंबर्स में जो फर्स्ट टर्म हमारा होता है, पहला टर्म, फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं। फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं। जैसे इस सीरीज में हमारा फर्स्ट टर्म ए क्या है, 20 है। इस सीरीज में हमारा फर्स्ट टर्म ए क्या है, 2 है। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारा ए होता है। एक टर्म बहुत कॉमन हमको मिलेगा सुनने को, कॉमन डिफरेंस, जिसको हम डी से डिनोट करेंगे। कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? कॉमन डिफरेंस मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कोई भी सक्सीडिंग टर्म से प्रीसीडिंग टर्म को हम माइनस करेंगे तो जो वैल्यू हमको मिलेगा वो कॉमन डिफरेंस होगा। मतलब सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को जो माइनस करेंगे, थर्ड टर्म से फोर्थ टर्म को माइनस करें, या फिर फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म को माइनस करें, मतलब कोई भी आगे वाला टर्म से हम पीछे वाला टर्म को माइनस करेंगे, जो वैल्यू हमको मिलेगा वो कॉमन डिफरेंस होगा। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस डी हमारा माइनस में भी हो सकता है, डी हमारा प्लस में भी हो सकता है। अगर एपी इंक्रीज हो रहा है तो डी प्लस में है, एपी डिक्रीज हो रहा है, सीरीज डिक्रीज हो रहा है तो डी माइनस में है, नेगेटिव में है। ठीक है, ये दोनों में हो सकता है। डी हमारा फ्रैक्शन में भी हो सकता है, डी हमारा पॉइंट में भी हो सकता है। कोई सीरीज 0.5 करके इंक्रीज हो सकता है, कोई सीरीज 0.25 करके इंक्रीज हो सकता है। तो डी हमारा नेगेटिव प्लस फ्रैक्शन किसी में भी हो सकता है। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? कोई भी आगे वाला टर्म से हम पीछे वाला टर्म को माइनस कर देंगे। ठीक है, एक और चीज, एपी में एक सीरीज में हमेशा ऑलवेज हम कोई भी आगे वाला टर्म से पीछे वाला टर्म को माइनस करेंगे तो डी हमारा पूरा सीरीज के लिए बराबर ही रहेगा। डी का एक ही वैल्यू रहेगा पूरा सीरीज के लिए। जैसे देख लीजिए, 4 - 2 करेंगे तो 2 आ रहा है, फिर 6 - 4 करेंगे तो 2 आ रहा है, 8 - 6 करेंगे तो 2 आ रहा है, 10 - 8 करेंगे तो 2 आ रहा है। ये हमेशा बराबर रहेगा। ठीक है, ये चेंज नहीं होगा। अगर ये चेंज हो जाएगा, इसका मतलब कि पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है हमारा सीक्वेंस, हमारा सीरीज, तो वो एपी में नहीं होगा। जब डी हमारा हर पूरा सीरीज के लिए, पूरा सीक्वेंस के लिए बराबर रहेगा तो ही हम कहेंगे हमारा सीरीज एपी में जो है। एक आता है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को हम ए एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये तो एक वेरिएबल, एक फॉर्म है लिखने का। ये कोई बुक में ए एन से लिखा हुआ है तो हम ए एन से लिख रहे हैं, बाकी हम कुछ भी लिख सकते हैं अपना मन से, कोई दिक्कत उसमें है नहीं। कहीं कहीं किसी किसी बुक में इसको जो है टी एन भी लिखा जाता है, लास्ट टर्म।
ठीक है। तो फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, लास्ट टर्म, और एक चीज आता है इसमें जो कि है नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स को हम n से डिनोट करते हैं, ठीक है, स्मॉल n से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब क्या है, जैसे कि इस सीरीज में कितना टर्म है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका n होगा 7, नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 7। इस सीरीज में कितना टर्म है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस सीरीज का नंबर ऑफ टर्म्स होगा 8, ठीक है। अगर पूछेगा इस सीरीज में कॉमन डिफरेंस क्या है, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 4 माइनस 2 कितना आ रहा है 2, या तो थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म कीजिए 2, या तो फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म कीजिए तो 2, कॉमन डिफरेंस। इस सीरीज में अगर हम पूछेगा कि ए कितना है, फर्स्ट टर्म कितना है, तो फर्स्ट टर्म 2 है, ठीक है। और अगर पूछ लिया कि इस सीरीज में लास्ट टर्म कितना है, तो लास्ट टर्म ये जो लास्ट में आया है दैट इज 14। इस सीरीज में लास्ट टर्म क्या है, तो -8 है लास्ट टर्म, ठीक है। एपी में लास्ट टर्म निकालने का एक फॉर्मूला होता है, लास्ट टर्म इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे एपी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में लास्ट टर्म को निकालने के लिए। ये फॉर्मूला को याद कर लेना है, लास्ट टर्म इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट n-1 इंटू डी। ए मतलब फर्स्ट टर्म, n माने नंबर ऑफ टर्म, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, और ये हमारा लास्ट टर्म है। समझने के लिए हम लोग जो है इसी को सॉल्व करके देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। एक जस्ट समझने के लिए, जैसे कि इस सीरीज में हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, 2 है, कॉमन डिफरेंस कितना है 4 माइनस 2, 2 है, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 1 2 3 4 5 6 7। अब अगर हमको ये तीनों इंफॉर्मेशन से लास्ट टर्म निकालने के लिए कहा जाए तो फॉर्मूला का अप्लाई करते हैं हम, लास्ट टर्म इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, ए प्लस 6 इंटू 2 14। देखिए आ गया ना हमारा लास्ट टर्म 14 फॉर्मूला से। तो यहाँ तो नंबर ऑफ टर्म्स कम है तो हम इसको इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन मान लीजिए कि इसी सीरीज में अगर हमसे कहा जाए कि 200th टर्म हमको निकाल के बताओ कितना होगा, तो वो बिना फॉर्मूला का सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। तब हम ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे 200th टर्म निकालने के लिए, ठीक है। तो ये एपी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था कि क्या है, हमको यहाँ क्या निकालने के लिए कहा जाएगा और कैसे हम उसको कैलकुलेट करेंगे। अब हम चलते हैं हमारा एक्सरसाइज 5.1 के तरफ, चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एनसीईआरटी क्लास 10। 5.1 में हमको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं स्टेटमेंट्स में, और ये पूछा गया है हमसे कि पढ़ के हमको ये बताना है कि वो स्टेटमेंट्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं 1 का 1 नंबर। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए बुक से। क्या बता रहा है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। टैक्सी का जो भाड़ा है वो फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपीज़ है, उसके बाद हर किलोमीटर पे वो 8 रुपया करके बढ़ता जा रहा है। तो हमारा सीरीज क्या बनना चाहिए, पहला के लिए 15, फिर 15 प्लस 8 कितना आएगा 23, फिर 23 प्लस 8 31, 31 प्लस 8 39, 39 प्लस 8 47, 47 प्लस 8 55, ऐसे करके बढ़ता ही जाएगा। अब हमसे पूछा है क्या ये एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, यस और नो। तो देखिए फर्स्ट टर्म से एक कॉमन चीज जो है +8 को ऐड किया जा रहा है, फिर 8 को ऐड किया जा रहा है, फिर 8 को ऐड किया जा रहा है, तो ये एक सीक्वेंस में बढ़ रहा है, एक ऑर्डर में बढ़ रहा है, तो यस ये एपी में है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। मतलब क्या बोल रहा है कि सिलेंडर में जितना भी हवा है हर बार पंप जो है 1/4 एयर को वहां से रिमूव कर रहा है, ठीक है। हम मान लेते हैं हवा जो है वो 1 है, मान लेते हैं 1 है, 1/4 रिमूव हो जाएगा तो कितना बचेगा 1 - 1/4 दैट इज
4 माइनस 1 3/4 बचेगा। फिर 3/4 से 1/4 रिमूव हो जाएगा, मतलब 3/16 13/16। तो क्या ये एपी में आ रहा है? नहीं आ रहा है एपी में, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप एक टर्म से दूसरा टर्म माइनस कीजिए और फिर तीसरा टर्म से दूसरा टर्म को माइनस कीजिए, कॉमन डिफरेंस हमको बराबर नहीं मिलेगा। कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं मिलेगा मतलब ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर में इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रहा है, तो ये एपी में नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट्स कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर राइजेस बाय 50। वेल को कोड़ने का जो कीमत है वो पहला मीटर के लिए 150 रुपीज़ है, और फिर बोल रहा है हर 1 किलोमीटर के बढ़ने से 50 रुपया करके ये अमाउंट बढ़ता जाएगा, मतलब कि 150 से 200 हो जाएगा, 200 से 250 हो जाएगा, 250 से 300 हो जाएगा एंड सो ऑन। तो क्या हो रहा है? एक पर्टिकुलर ऑर्डर में बढ़ रहा है, मतलब हम कहेंगे ये सीरीज एपी में है। यस, इट इज़ इन एपी। फोर्थ, द अमाउंट ऑफ मनी इन द account every year when 10,000 is deposited is compound interest at 8% per annum। तो क्या ये है या नहीं एपी में? तो देखिए 10,000 प्रिंसिपल है हमारा, 1 + 8/100 ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पहला साल के लिए। अब दूसरा साल के लिए क्या हो जाएगा? 1 + 8/100 टू द पावर 2 हो जाएगा। तीसरा साल के लिए क्या हो जाएगा? 1 + 8/100 टू द पावर 3 हो जाएगा। तो क्या ये पर्टिकुलर ऑर्डर में बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा है पर्टिकुलर ऑर्डर में। देखिए ये 1 + 8/100 टू द पावर 1 है, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, तो ये पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है, कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं आएगा, तो ये एपी में नहीं है। हर साल अमाउंट दूसरे तरीका से बढ़ते जा रहा है, पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं बढ़ रहा है। ठीक है। और ये फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट निकालने का, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + rate/100 टू द पावर n। n का मतलब टाइम, यहाँ पे हम टाइम डालते हैं। पहला साल में 1 साल डाले हैं, दूसरा साल में 2 ईयर्स डाले हैं, तीसरा साल में 3 ईयर्स डाले हैं। ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ, 5.1 का। क्या बोल रहा है? राइट फर्स्ट 4 टर्म्स इन द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन। 2 का 1, इसमें हर क्वेश्चन में हमको फर्स्ट टर्म हमारा दिया हुआ है जैसे कि a = 10, और हमको कॉमन डिफरेंस भी दिया हुआ है जैसे कि d = 10 पहला क्वेश्चन के लिए, और बोल रहा है कि इस सीरीज का हमको पहला 4 टर्म को जो है लिखना है। इस सीरीज का पहला टर्म क्या होगा? 10 होगा। कोई भी आगे वाला टर्म निकालने के लिए हम पीछे वाला टर्म से कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे, तो 10 + 10 नेक्स्ट टर्म होगा 20, 20 + 10 नेक्स्ट टर्म होगा 30, 30 + 10 नेक्स्ट टर्म होगा 40, 40 + 10 नेक्स्ट टर्म होगा 50। इस तरह से हम कितना भी टर्म्स को इसका निकाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ 4 ही टर्म को हमको निकालना है। ठीक है। इसी में एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम, 3 नंबर। a = फर्स्ट टर्म = 4 और d = -3, तो पहला टर्म 4 हो जाएगा। ठीक है। इससे कॉमन डिफरेंस यहाँ नेगेटिव में है, तो 4 + -3 करेंगे तो 4 - 3 हो जाएगा, मतलब 1। फिर 1 - 3 -2 -2 -3 -5 -5 -3 -8, इस तरह से टर्म्स को हम निकालेंगे। ठीक है। मतलब कोई भी टर्म से अगर हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो हमको आगे वाला टर्म मिलेगा। अगर माइनस में है तो भी ऐड करेंगे तो माइनस हो जाएगा, अगर प्लस में है तब तो ठीक है, डायरेक्ट प्लस होगा। फिर हम थर्ड टर्म से कॉमन डिफरेंस को ऐड किया तो हमको फोर्थ टर्म मिला, फोर्थ टर्म से कॉमन डिफरेंस को ऐड करें तो हमको फिफ्थ टर्म मिला, फिफ्थ टर्म से कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो हमको सिक्स्थ टर्म मिलेगा। ठीक है। कॉमन डिफरेंस को ऐड करते चलेंगे, हमको आगे वाला टर्म्स जो है मिलते चलेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को बना लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 में हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? 5.1 एक्सरसाइज का। फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 सीरीज हमको दिया हुआ है 3 1 -1 -3 डॉट 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 डॉट। ठीक है। इस सीरीज में हमको फर्स्ट टर्म लिखना है और कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो चलिए, फर्स्ट टर्म मतलब जो सीरीज का पहला टर्म है क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज 1 - 3
दैट इज -2। इस सीरीज के लिए कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3 का 3, 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 चलता जा रहा है। ठीक है, देखिए जिसमें हमको एंड प्रोडक्ट मतलब लास्ट टर्म पता होता है वो फाइनाइट एपी होता है, फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और जिसमें पता ही ना हो, सीरीज को कंटिन्यू दिखा दिया गया है, वो इनफाइनाइट एपी होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, 1/3 हो जाएगा पहला टर्म, और कॉमन डिफरेंस तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करो, या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करो, या फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करो, किसी से भी आ जाएगा। तो हम 5/3 -1/3 करते हैं, इसका एलसीएम 3 हो जाएगा, 5 - 1 4/3 आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस 4/3 आ गया। ठीक है, हम इससे इसको माइनस करके भी चेक कर सकते हैं, वही आएगा। 9 - 5 देखिए 4 होता है, 13 - 9 देखिए 4 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा सीरीज में एपी में अगर वो है तो कॉमन डिफरेंस हमको जो है बराबर ही मिलेगा, कॉमन डिफरेंस में कोई हमको अलग वैल्यू नहीं मिलने वाला है एपी में, एपी का रूल होता है, वरना वो एपी में होगा ही नहीं। 4 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमको क्वेश्चंस दिया गया है, पहले हमको चेक करना है कि वो एपी में है या नहीं है। अगर वो एपी में है तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को लिखना है, तो पहले चेक करना पड़ेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। तो देखिए चेक कैसे करेंगे कि ये एपी में है या नहीं, हमको देखना पड़ेगा इसका कॉमन डिफरेंस बराबर आ रहा है कि नहीं। तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके देख लेते हैं, 4 - 2 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करके देख लेते हैं, कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, बराबर नहीं है, मतलब ये सीरीज एपी में नहीं है। जब ये एपी में है ही नहीं तो इसका फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस होगा ही नहीं, तो हमको लिखना ही नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 3 में, 4 का 3। इसी तरह से सेकंड नंबर भी चेक कर लेना है। हम लोग 4 में चलते हैं, -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। चलिए इसमें चेक करके देखते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इससे इसको माइनस करेंगे कितना आएगा, -2 आएगा। चलिए थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म कर लेते हैं, चलिए इससे इसको माइनस कर लेते हैं, 7.2 - 5.2 आएगा फिर से। तो हर बार -2 आ रहा है, मतलब सेम, इसका मतलब यह सीरीज एपी में है। तो चलिए इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा -1.2, और कॉमन डिफरेंस क्या आया, -2। तो आ गया दोनों आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं हम लोग, -10, -6, -2 एंड 2। अब देखिए इसको देखते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके देखते हैं, -6 + 10 4 आ रहा है, इससे इसको माइनस करके देखते हैं, फोर आ रहा है, इससे इसको माइनस करेंगे तो भी 4 ही आएगा। तो कॉमन डिफरेंस बराबर आ रहा है, मतलब यस ये एपी में है। तो फर्स्ट टर्म इसका क्या होगा, -10 होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग चेक करेंगे, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को निकालेंगे। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, 9 नंबर, 4 का 9 नंबर क्या है, 1, 3, 9, 27 ... इसमें देखिए 3 - 1 करेंगे तो 2 आएगा, 9 - 3 करेंगे तो 6 आएगा, 27 - 9 करेंगे तो 18 आएगा। नहीं है, कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं आ रहा है, ये एपी में नहीं है, तो इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस नहीं होगा। अच्छा चलिए इसके बाद हम 10 नंबर में चलते हैं, A, 2A, 3A, 4A।
चलिए 2a माइनस ए कितना आएगा, ए आएगा। 3a माइनस 2a कितना आएगा, ए आएगा। 4a माइनस 3a कितना आएगा, ए आएगा। तो कॉमन डिफरेंस बराबर है, मतलब ये AP में है। फर्स्ट टर्म क्या होगा, ए होगा। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, ए होगा। तो इसी तरह से हम लोग जो है चेक करेंगे हर क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में कि वो AP में है या नहीं है। अगर कॉमन डिफरेंस बराबर आ रहा है तो AP में है, कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं आ रहा है तो वो AP में नहीं है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो गया। जितना सम हम छोड़ रहे हैं उसको आप ट्राई कीजिएगा। किसी में अगर दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में आप हमको कमेंट करके बताइएगा, हम उस क्वेश्चन को आपके लिए जो है सॉल्व करेंगे। तो इसके बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज 5.2 NCERT क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक्सरसाइज 5.2, इसमें जो 1 का 1 नंबर क्वेश्चन है, एक टेबल आपको बुक में दिखने को मिलेगा। ये टेबल हम यहाँ नहीं बना रहे हैं, हम सिर्फ क्वेश्चन को लिख रहे हैं जो दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन में ए दिया हुआ है 7, डी दिया हुआ है 3, एन दिया हुआ है 8 और हमसे बोला गया है ए एन निकालने के लिए, मतलब लास्ट टर्म निकालने के लिए। शुरू में ही हम बता चुके हैं कि लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या है AP में, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो लास्ट टर्म इक्वल टू, इसमें इस क्वेश्चन में a क्या है 7 है, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 8 है, कॉमन डिफरेंस क्या है 3 है। 7 प्लस 8 माइनस 1 7, 7 इंटू 3 21, 21 प्लस 7 28, मतलब इस सीरीज का लास्ट टर्म क्या होगा 28 होगा। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमको फर्स्ट टर्म नहीं दिया है, हमको डी दिया है -3, एन दिया है 18 और लास्ट टर्म हमको दिया हुआ है -5 और कहा गया है फर्स्ट टर्म निकालने के लिए। कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला वही रहेगा। ठीक है, इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा। लास्ट टर्म इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब क्या करेंगे हम, लास्ट टर्म जो दिया है उसके जगह लास्ट टर्म का वैल्यू डालेंगे। फर्स्ट टर्म तो दिया नहीं है, उसको ए रहने देते हैं। एन का वैल्यू कितना है 18 है और डी कितना है -3 है। तो -5 इक्वल टू ए प्लस 18 माइनस 1 17, 17 इंटू -3 -51 हो जाएगा। ये -51 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा और 51 माइनस 5 कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा फर्स्ट टर्म क्या आएगा 46 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला यही रहेगा, किसी क्वेश्चन में हमको डी बोलेगा निकालने, किसी में एन बोलेगा, किसी में लास्ट टर्म बोलेगा और किसी में फर्स्ट टर्म बोलेगा। बाकी 3 हमको दे देगा, तो जो भी 3 हमको देगा वो 3 के जगह हम ये 3 जगह पे हम 3 का वैल्यू डाल देंगे, चौथा चीज निकाल लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। 2 का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक सीरीज हमको दिया गया है, मतलब AP 10 7 4 एंड सो ऑन, और बोल रहा है इस सीरीज का 30th टर्म हमको निकाल के बताइए कितना होगा। तो बार बार ऐसे करके डी को माइनस करते चलना और निकालना पॉसिबल तो है नहीं, फॉर्मूला से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में पहले लिख लेते हैं, ए का वैल्यू कितना है 10 है, एन कितना नंबर टर्म निकालने बोला है 30th, तो एन का वैल्यू हम लोग 30 लेंगे। डी हमारा कॉमन डिफरेंस कितना है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 7 माइनस 10 -3, चलिए मिल गया। फॉर्मूला लगाइए, थर्टियथ टर्म निकालना है तो यहाँ पे हम 30 लिख देंगे। ए कितना है 10 है, 30 माइनस 1 29 इंटू डी -3, 10 प्लस 9 इंटू 3 7 कैरी 2 87, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 87 माइनस 10 77 -77। तो इस सीरीज का 30th टर्म कितना आएगा -77 आएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन है इसमें 2 नंबर, उसमें दिया है -3 -1/2 2 एंड सो ऑन,
इसका हमको 11th टर्म निकालना है। तो n का वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। a कितना है, -3 है, और d कितना है, तो -1/2 -3 निकाल लेते हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके, एलसीएम करो, 5/2 आएगा d का वैल्यू। चलिए अब इसी फॉर्मूला में पुट कर देना है, a की जगह a का वैल्यू, n की जगह n का वैल्यू, d की जगह d का वैल्यू, और सॉल्व कर लेना है। तो हमको 11th टर्म इस क्वेश्चन का जो है मिल जाएगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3, 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3? पहला क्वेश्चन बोल रहा है इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म। 2 एक बॉक्स बना दिया है, और फिर क्या है, 26 है। चलो हमको ये टर्म निकालना है, कैसे निकालेंगे? हमको डी तो पता ही नहीं है, डी निकाल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमको ये टर्म चाहिए तभी हम इससे इसको माइनस कर सकेंगे, और ये नहीं है तो हम इससे इसको भी माइनस नहीं कर पा रहे हैं। तो हम इस टर्म को जो है a2 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं a1, और इसको मान लेते हैं a3। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि कॉमन डिफरेंस बराबर होता है, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1 वो बराबर होगा a3 माइनस a2 का, a3 माइनस a2 का वो बराबर होगा। अब a2 तो पता नहीं है, a1 तो पता है 2, a3 पता है 26, और a2 पता नहीं है। ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, a2 प्लस a2 कितना हो जाएगा, 2a2 हो जाएगा, और 26 प्लस 2 28 हो जाएगा, a2 इक्वल टू 28/2 14 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। 3 का 2 क्या बोल रहा है, एक बॉक्स बना हुआ है, फिर 13 है, और फिर एक बॉक्स बना हुआ है, फिर जो है 3 है। और इस क्वेश्चन में भी हमको ये जो मिसिंग टर्म्स है इनको हमको निकालना है। ठीक है, और ये 13 जो है ये क्या है, ये सेकंड टर्म है, और ये जो 3 है ये क्या है, 1 2 3 फोर्थ टर्म है। ठीक है, कैसे निकालेंगे इससे, हमको चाहिए a1 और हमको चाहिए a3। तो हम लोग क्या करते हैं, सेकंड टर्म को हम कैसे लिखेंगे, सेकंड टर्म को अगर हमको निकालना होगा तो हम लिख सकते हैं कि नहीं, a प्लस n-1 इंटू डी। सेकेंड टर्म तो n का जगह पे 2 रहेगा, मतलब क्या आएगा, a प्लस डी। और जब हम थर्ड टर्म निकालेंगे, सॉरी सेकंड टर्म तो दिया हुआ है, सेकंड टर्म निकालना नहीं है। फर्स्ट टर्म को हम क्या बोलेंगे, इक्वल टू a हो जाएगा। ठीक है, और अगर हमको थर्ड टर्म निकालना है तो थर्ड टर्म को हम कैसे निकालेंगे, a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। n की जगह पे यहाँ 3 रखेंगे, 3 - 1 2 हो जाएगा, a प्लस 2d। ठीक है, और ये तो मिल गया थर्ड टर्म हमको, a प्लस 2d। अब थोड़ा सा सोचिए, क्या हम इस क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, a का टर्म्स में बिल्कुल निकाल सकते हैं। कॉमन डिफरेंस मतलब क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 13 माइनस a। कॉमन डिफरेंस का वैल्यू कितना आया, 13 माइनस a आया। अब जो ये इक्वेशन आया यहाँ d की जगह पे हम क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे 13 माइनस a को, या इसको एक और इजी जो तरीका है उससे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, सेकंड टर्म हमको दिया हुआ है, तो सेकंड टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2 - 1 इंटू डी। सेकेंड टर्म कितना है, 13 है, a प्लस डी, 2 - 1 1 हो जाएगा, ये पहला इक्वेशन।
और ये फोर्थ टर्म है 1 2 3 4, तो फोर्थ टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, मतलब फोर्थ टर्म कितना है 3 इक्वल टू a प्लस 4 माइनस 1 3d। ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब हम जानते हैं एलिमिनेशन मेथड से दो वेरिएबल का इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करना है और ए और डी का वैल्यू निकालना है। चलिए a प्लस डी इक्वल टू 13 और a प्लस 3d इक्वल टू 3 माइनस कर देते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, d माइनस 3d माइनस 2d, 13 माइनस 3 10, d इक्वल टू 10 बाई माइनस 2 माइनस 5। d का वैल्यू कितना आया, -5 आया। पुट कीजिए और a का वैल्यू निकालिए। इस क्वेश्चन में पुट कर, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, 3 इक्वल टू a माइनस 15, माइनस 15 इधर आएगा, 15 प्लस 3 18, a इक्वल टू 18। चलिए a का वैल्यू भी निकल गया और d का वैल्यू भी निकल गया। जब दोनों वैल्यू निकल गया अब तो हम निकाल ही सकते हैं। पहला टर्म यहाँ क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा और 13 माइनस 5 करेंगे तो a3 आ जाएगा। 13 माइनस 5, 13 माइनस 5 कितना होगा 8 होगा, तो हमारा a3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसके बाद हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 3 नंबर का 4 एक्सरसाइज 5.2 -4, उसके बाद डैश है, फिर डैश है, फिर डैश है, फिर डैश है, फिर 6 है। अब हमको ये वैल्यूज निकालना है a2 a3 a4 a5। तो a और d चाहिए, a तो मिला हुआ है -4, चलिए एक तो मिला हुआ है, d को हम मान लेते हैं d। अच्छा लास्ट टर्म हमको मिला हुआ है 6, 1 2 3 4 5 6, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 और लास्ट टर्म क्या है 6। फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट टर्म इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म क्या है 6 है, a क्या है -4 है, प्लस n कितना है 6 है, 6 माइनस 1 5 हो जाएगा और d पता नहीं वही तो निकालना है। 6 4 इधर आएगा 10 इक्वल टू 5d, तो d इक्वल टू 10/5 दैट इज 2। अब जैसे ही d हमको मिल गया है तो -4 प्लस 2 -2 -2 प्लस 2 0 0 प्लस 2 2 2 प्लस 2 4 4 प्लस 2 6। ठीक है, सारा क्वेश्चन का टर्म निकल गया। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं 3 का 5 नंबर। किसी भी तरह का अगर डाउट है तो वो क्लियर हो जाएगा। डैश है, फिर 38 है, फिर 1 2 3 डैश है और फिर -22 है। चलिए तो ये सेकंड टर्म दिया है और ये 1 2 3 4 5 6 सिक्स टर्म दिया है। ठीक है, तो हमारा जो सेकंड टर्म है वो होगा a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह पे 2 डालेंगे ना, सेकंड टर्म है तो सेकंड टर्म का वैल्यू कितना है, सेकंड टर्म का वैल्यू 38 है, तो पुट करो, ये हो जाएगा a प्लस 2 माइनस 1 1d। पहला इक्वेशन 1 2 3 4 5 6 सिक्स टर्म। सिक्स टर्म कितना हो जाएगा 22। सिक्स टर्म का फॉर्मूला 6 माइनस 1 इंटू डी, एन की जगह पे 6 डालेंगे। सिक्स टर्म कितना है -22 है, a प्लस 5d, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। दोनों को सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियस मेथड से, a और d का वैल्यू निकालेंगे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, 5.2 एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, विच टर्म ऑफ द एपी इज 78। चलिए एक एपी दिया है 3 8 सीरीज दिया है ऑफ नंबर्स 13 18 इज 78। क्वेश्चन मतलब क्या बोल रहा है, मतलब ये सीरीज चल रहा है, इसमें एक टर्म बाद में जाके 78 आएगा कहीं पे। वो पूछा है कि 78 जो आएगा वो कितना नंबर टर्म होगा, मतलब n निकालना है। तो ऐसा क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इस 78 को ही इस सीरीज का हम लास्ट टर्म मान के चलेंगे। और भी आगे आ सकता है लेकिन हमको उससे कुछ लेना देना है नहीं, हमको 78 को निकालना है कि वो कितना नंबर टर्म है, तो हम उसी को लास्ट टर्म मान के चलेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारा लास्ट टर्म क्या है 78 है, फर्स्ट टर्म क्या है 3 है, कॉमन डिफरेंस क्या है 8 माइनस 3 5 है, और नंबर ऑफ टर्म्स हमको निकालना है तो उसको n मान लिए। चलिए फॉर्मूला हम लोग वही इस्तेमाल करेंगे
जो हमको पता है, सबका वैल्यू पुट करो। लास्ट टर्म की जगह 78, फर्स्ट टर्म की जगह 3, एन को एन रहने दो, डी की जगह पे 5, 78 माइनस 3 75 इक्वल टू एन प्लस 1 इंटू 5। ये 5 आके डिवाइड हो जाएगा तो कितना आएगा, 25 आएगा, और ये 1 आके इधर माइनस हो जाएगा, एन इक्वल टू 24। चलिए, मतलब 78 इस सीरीज का 24th टर्म है, मतलब 24th टर्म पे 78 आएगा। वेरी नाइस। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 नंबर में 2 क्वेश्चन है, हम एक सॉल्व करेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन वही है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सीरीज दिया है 7, 13, 19 और 205। इस सीरीज में हमको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म क्या है, 7 है, कॉमन डिफरेंस क्या है, 13 माइनस 7 6, और हमारा लास्ट टर्म इस सीरीज का तो दिया है 205। नंबर ऑफ टर्म्स को हम मान लेते हैं n। फॉर्मूला वही रखेंगे, n माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म 205, फर्स्ट टर्म 7, n की जगह पे n, d की जगह पे 6। ये 7 इधर आएगा, माइनस होगा, 205 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 198। 6 आके डिवाइड हो जाएगा, n माइनस 1, 6 डिवाइड होगा तो कितना आएगा, 3, 3, और 1 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, n इक्वल टू 34। मतलब इस सीरीज में कितना टर्म्स है, 4 टर्म्स है। ठीक है, इस क्वेश्चन का 2 नंबर को सॉल्व कर लेना है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ दिस और नॉट। क्वेश्चन नंबर 6 में एक एपी हमको एक सीरीज दिया हुआ है 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन, और बोला है कि इस सीरीज का -150 कोई टर्म है या नहीं है, ये चेक करना है। ऐसा क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए, हम मान लेंगे कि अभी कि इस सीरीज का लास्ट टर्म -150 है। हम मान लेंगे कि लास्ट टर्म इसका -150 है। फर्स्ट टर्म क्या है, 11 है, कॉमन डिफरेंस क्या है, 8 माइनस 11, 3 माइनस 3, और नंबर ऑफ टर्म्स को हम निकालेंगे। फॉर्मूला, लास्ट टर्म 150 है माइनस, फर्स्ट टर्म 11 है, एन को एन रहने देते हैं, डी हमारा -3 है। ये इधर आएगा, माइनस होगा, 150 और -11 ऐड होके -161 हो जाएगा, एन माइनस 1 इंटू -3। -3 यहाँ डिवाइड कर देते हैं, तो ये डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। 6 + 1 7 + 1 8, तो डिवाइड तो नहीं हो रहा है, तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, +3। ये 3 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, 161 - 3 164, -3n, माइनस माइनस कैंसिल, n इक्वल टू 164/3। अब n हमारा क्या होल नंबर में आ रहा है, नहीं आ रहा है, या इंटीजर में आ रहा है, नहीं आ रहा है। देखिए, n जो है, सॉरी, इंटीजर में कभी नहीं आएगा, n हमारा हमेशा होल नंबर में आएगा, मतलब एक कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगा, और पॉइंट में नहीं आएगा, फ्रैक्शन में नहीं आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कभी पॉइंट में फ्रैक्शन में नहीं होता है। डी हो सकता है लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स नहीं। तो 164/3 ये तो फ्रैक्शन में आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है, मतलब क्या, -150 इस सीरीज का पार्ट नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कभी पॉइंट पे नहीं हो सकता। नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, फर्स्ट टर्म है या सेकंड टर्म है या थर्ड टर्म है या 200 टर्म है या 600 टर्म है या 700 टर्म है, वो कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता, वो कभी पॉइंट में नहीं हो सकता है। तो ऐसा क्वेश्चन में हम यही करेंगे, हमेशा हम उसी को लास्ट टर्म मान के और n निकाल लेंगे। अगर n हमारा फ्रैक्शन में आया, नेगेटिव में आया, मतलब ये उसका पार्ट नहीं है, और अगर फ्रैक्शन में और नेगेटिव में नहीं आया, मतलब ये उसका पार्ट है। वेरी सिंपल, सो सिंपल एज दैट। इसके बाद हम आगे चलते हैं। 6 हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? फाइंड द 31st टर्म ऑफ द एपी हुज 11th टर्म इज 38। चलिए, एक एपी का 11th टर्म जो है वो 38 है, और उस एपी का 16th टर्म 73 है, और हमको इस सीरीज का 31st टर्म निकालना है, ये फाइंड करना है। कोई एक एपी है, सीरीज ऑफ नंबर्स, उसका 11th टर्म 38 है, 16th टर्म 73 है, हमको उस सीरीज का 31st टर्म निकालना है। ए नहीं पता, डी नहीं पता। ऐसा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, 11th टर्म को हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, मतलब 11th टर्म इक्वल टू ए प्लस 11 माइनस 1 10 डी, ये हम लिख सकते हैं। और 11th टर्म कितना दिया है? 38 तो दिया ही है। ये इक्वेशन हमारा 3 हो गया। 16th टर्म को हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, एन की जगह 16 टर्म कितना दिया है? 73 दिया है, तो ए प्लस 16 माइनस 1 15 डी, इक्वेशन 4। अब दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। ए प्लस 10 डी इक्वल टू 38 और ए प्लस 15 डी इक्वल टू 73। माइनस कर देते हैं, ए और ए कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस से माइनस बनेगा, 15 माइनस 10 माइनस 5 डी, ये माइनस बनेगा, 73 माइनस 38 कर लेते हैं, कितना आएगा? 5, 7 माइनस 4 माइनस 35, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, डी का वैल्यू 7 आया। किसी एक इक्वेशन में डी का वैल्यू पुट करते हैं और ए निकाल लेते हैं। पहला में पुट करते हैं 38 इक्वल टू ए प्लस 10 डी, 10 इंटू 7 70 इधर आएगा तो माइनस होगा, 70 माइनस 38 कितना होगा देख लेते हैं, 32, ए इक्वल टू माइनस 32। चलिए, ए का वैल्यू माइनस 32 आ गया, डी का वैल्यू 7 आ गया। अब क्या हम नहीं निकाल सकते हैं 31st टर्म? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 31st टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए प्लस 30 डी, क्योंकि एन माइनस 1 इंटू डी, 31 माइनस 1 30 हो जाएगा। ए का वैल्यू कितना है? माइनस 32 है, प्लस 30 इंटू डी कितना आया? 7 आया। इसको सॉल्व करना है और बताना है 31st टर्म कितना आया। ठीक है, मिटा रहे हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। अब चलते हैं 8 नंबर पे। एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है, सिर्फ हम समझा रहे हैं। ठीक है, थर्ड टर्म 12 दिया है, कैसे लिखेंगे? ए प्लस 2d इक्वल टू 12, पहला इक्वेशन। 10th टर्म नहीं, लास्ट टर्म 106 दिया है। तो देखिए, बोल दिया है कि इस क्वेश्चन नंबर 8 में एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, मतलब टोटल टर्म्स उसमें कितना है? 50 है, मतलब लास्ट टर्म कितना होगा? 50th टर्म होगा। 10 माइनस 1, 50 माइनस 1 कितना होना चाहिए? 49d होना चाहिए लास्ट टर्म। लास्ट टर्म कितना दिया है? 106 दिया है। ये इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो ये और डी मिल जाएगा। फिर हम लोग को 29th टर्म निकालने बोला है, तो बस a प्लस 28d, ए की जगह ए का वैल्यू, डी की जगह डी का वैल्यू, 20th टर्म निकल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 बना लेंगे हम लोग। 9 नंबर में इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ द एपी आर 4 एंड माइनस 8, विच टर्म ऑफ द एपी इज 0। चलिए 9 नंबर बनाते हैं हम लोग, थोड़ा सा डिफरेंट है ये, इसीलिए इसको बनाते हैं। थर्ड टर्म एंड 9th टर्म। थर्ड टर्म को हम कैसे लिखेंगे? ए प्लस 2d, 3 माइनस 1 हो जाएगा। थर्ड टर्म कितना दिया है? 4 दिया है। एंड 9th टर्म इज माइनस 8। चलिए दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस 6d, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, 8 प्लस 4 12, d इक्वल टू 12 बाई माइनस 6 माइनस 2, डी का वैल्यू माइनस 2 आया। पुट करते हैं, a प्लस 2 माइनस 2 माइनस 4 हो जाएगा, इक्वल टू 4, a इक्वल टू 4 प्लस 4, a इक्वल टू 8। चलिए a का वैल्यू 8, डी का वैल्यू माइनस 2। अब बोल रहा है विच टर्म ऑफ द एपी इज 0। चलिए फर्स्ट टर्म 8 है,
फिर -2 करेंगे तो सेकंड टर्म 6 आएगा, -2 करेंगे तो 4 आएगा, -2 करेंगे तो 2 आएगा, -2 करेंगे तो 0 आएगा। तो कौन सा टर्म है जो 0 आ रहा है? 1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म में हमको इस सीरीज का 0 मिल रहा है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 10th नंबर क्वेश्चन में। मिटाते हैं इसको, पॉज करके आप वीडियो को नोट डाउन कर लीजिएगा। कहीं भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उसको सॉल्व करेंगे। हम ईच क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कुछ क्वेश्चन को छोड़ना पड़ता है, 90% तो सॉल्व होता ही है। 17th टर्म ऑफ द AB, चलिए 10 नंबर देखते हैं। 17th टर्म ऑफ एन AP exceeds its 10th टर्म बाय 7। 17th टर्म 10th टर्म से बड़ा है, कितना बड़ा है? बाई 7 बड़ा है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। 17th टर्म 10th टर्म से बड़ा है बाई 7। अब 17th टर्म को हम कैसे लिखेंगे? a + 16d। 10th टर्म को कैसे लिखेंगे? a + 9d = 7। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। -a - 9d = 7। a और a कैंसिल हो जाएगा। 16 - 9 कितना आएगा? 7। d = 7/7, 1। d का वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, माइनस क्यों किया? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है सीरीज का जो 17th टर्म है वो 10th टर्म को एग्जिट करेगा बाय 7, मतलब 17th टर्म से 10th टर्म को माइनस करेंगे तो 7 आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। विच टर्म ऑफ AP विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म? देखिए ये क्वेश्चन को समझिए। 3 15 27 39 डैश डैश डैश, ये एक AP दिया हुआ है हमको सीरीज। अब बोला है कि इस सीरीज का जो 54th टर्म होगा उस 54th टर्म से 132 ज़्यादा, 54th टर्म से जो इस सीरीज का 54th टर्म होगा उस 54th टर्म से हम 132 प्लस करेंगे, ज़्यादा जो आएगा वो नंबर इस सीरीज का कौन सा टर्म होगा? वो नंबर इस सीरीज का कौन सा टर्म होगा? सिर्फ नहीं पूछा है कि वो नंबर क्या होगा, तब तो हम 54th टर्म निकाल के 132 जोड़ देते तो हमको मिल जाता कि कौन सा नंबर आ रहा है। बट जो आएगा वो इस सीरीज का कौन सा नंबर टर्म होगा। इस सीरीज में पहले 54th टर्म हम निकाल लेते हैं। 54th टर्म कैसे निकालेंगे? a + 53d। a का वैल्यू कितना है? 3 है। 53 इंटू d कितना है? 15 - 3 12। 3 + 636 + 3 639। चलिए 54th टर्म इस सीरीज का कितना निकला? 639 निकला। इससे 132 जोड़ दो, कितना आया? 771 आया। अब हमको यही फाइंड करना है कि इस सीरीज का 771 कौन सा नंबर टर्म है। तो कौन सा नंबर टर्म कोई भी नंबर है, फाइंड करने का तरीका क्या होता है? हम उसी को लास्ट टर्म मान लेते हैं और फॉर्मूला में पुट कर देंगे। लास्ट टर्म हम 771 को मान लेते हैं। a कितना है? 3 है, n को n रहने दो, और d कितना है? 12 है। ये 3 इधर आएगा, माइनस होगा, 7 68 और 12 से डिवाइड हो जाएगा, n - 1। 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 4, ये -1 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 65। तो मतलब ये वाला टर्म जो आया 771, ये इस सीरीज का कितना नंबर टर्म है? 65th टर्म है। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चंस को हम बनाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं अब हम। ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहा है। 5.2 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम लोग इसको रखते हैं।